हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक नया मॉड्यूल यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग। जैसे कि यहाँ पर अभी वेब डिज़ाइनिंग मतलब वेब डिज़ाइनिंग में एक नया पार्ट आता है, जैसे कि एचटीएमएल आता है, सीएसएस आता है, बूटस्ट्रैप आता है, जावास्क्रिप्ट एंड जेक्वेरी आता है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें से एक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एचटीएमएल। ओके, तो एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन एक स्टेप है, जैसे कि हर किसी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन होता है, क्या है कुछ उसके फीचर्स, क्या है इसका यूज, क्या होता है और अभी भी इसका यूज क्या चल रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल के बारे में। तो एचटीएमएल जो है हमारे पास, एचटीएमएल इसका लॉन्ग फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो यूज किया जाता है आपका डिजाइन करने के लिए। डिजाइन मतलब आप कुछ फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, आपने कहाँ पर भी, जैसे कि आप विजिट कर रहे हो किसी की साइट के भी विजिट कर रहे हो, तो साइट में कैसे होता है, ऊपर नेविगेशन बार, कुछ स्लाइडर्स, इमेज स्लाइड हो रहे हैं, नीचे अबाउट अस का सेक्शन है, स्टार्टिंग में जैसे नेविगेशन बार है, लास्ट में आपका फुटर होता है। तो इस टाइप में पूरा एक्टिविटी जो डिजाइन किया जाता है वो एचटीएमएल में होता है। मतलब उसके लिए कुछ टैग्स होते हैं, प्री डिफाइंड उनके टैग्स है जो आपको क्या करना है यहाँ पर यूज करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, देखो यहाँ पर HTML, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मीनिंग है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यूज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दिया कि कुछ वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, आपका कुछ मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ सीखना चाहते हो, डिजाइनिंग करना चाहते हो, तो इस टाइप में से आप एप्लीकेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो जिसमें पूरा डिजाइन आएगा। वी कैन क्रिएट अ स्टैटिक वेबसाइट बाय एचटीएमएल ओनली। अब ये स्टैटिक मतलब क्या, जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट, इसमें डिफरेंस क्या है। तो स्टैटिक वेबसाइट मीन्स क्या फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप जब पेजेस क्रिएट कर रहे हो, कंसिडर करो आपने एक साइट डेवलप की है, उसमें पेजेस जो है फिक्स है, जैसे कि आपका होम पेज है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है और गैलरी है। जैसे कि 3-4 पेजेस है जो फिक्स है, आपने एक बार उसको कंप्लीट किया, पोस्ट किया साइट सर्वर पे, तो वो चेंजेस नहीं होने वाले, कंटेंट फिक्स रहेगा, इमेजेस फिक्स रहेगा। तो ये रहता है आपका स्टैटिक साइट। अगर आपका डायनामिक साइट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह है, डायनामिक साइट है, मतलब क्या, डेली नए नए प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड होते हैं, नए प्रोडक्ट, ओल्ड वाले प्रोडक्ट रिमूव हो जाते हैं, ऑफर्स वगैरह देख सकते हो। तो ये जो करने वाला एक्टिविटीज होता है, मतलब नए प्रोडक्ट ऐड होते हैं, प्रीवियस वाले डिलीट हो जाते हैं, रिमेनिंग जैसे कि काउंट डाउन चलता रहता है ऑफर के लिए कुछ, तो ये पूरा डायनामिक होता है। इसके लिए एक एडमिन होता है जो क्या कर लेता है, उस साइट में कंटेंट डाल देता है। इसके लिए आपको साइट में जाके चेंजेस नहीं करने हैं, तो इसके लिए एक एडमिन पैनल होता है, इसके कुछ आपके डेटाबेस की क्वेरीज होती है, ऑटोमेटिकली वो रन हो जाती है। ठीक है, इसको डायनामिक साइट बोलते हैं। तो समझ में आया स्टैटिक एंड डायनामिक क्या होता है। HTML is a markup language rather than a programming language। जैसे कि बाकी के लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, जावा, PHP, पाइथन वगैरह, ये यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज है, ये ब्राउजर में ओपन होता है एंड आपका आउटपुट जो होता है आपको डिस्प्ले हो जाता है। ओके, तो इस टाइप में HTML होता है। देखो HTML का प्रोग्राम ऐसे होता है स्टार्टिंग से, जैसे कि किसी भी लैंग्वेज में स्टार्टिंग होता है हेडर फाइल से, कंसिडर करते हैं सी प्रोग्राम, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद आपका मेन मेथड आता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉक टाइप। ये क्या होता है, जो आप पेज क्रिएट कर रहे हो या कुछ डिजाइन कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको आप डॉक टाइप, ये कंपलसरी नहीं है, आप देना है तो दो सकते हो, नहीं तो रिमूव कर सकते हो इसको। स्टार्टिंग होता है HTML। तो यहाँ पर देखो HTML, यहाँ पर एक रूल्स भी है HTML में, जैसे हर एक टैग ओपन हो जाता है कंपलसरी क्लोज करना पड़ता है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपका HTML स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर HTML क्लोज हुआ है। देखो यहाँ पर हेड स्टार्ट हुआ है, हेड के अंदर टाइटल है, मैंने दिया पेज टाइटल, तो यहाँ पर आपका होम पेज, अबाउट पेज वगैरह ऐसा टाइटल दे सकते हो। तो टाइटल क्लोज हो चुका है। उसके बाद मैंने बॉडी क्रिएट किया है, तो जो भी मैं अभी डिजाइन करने वाला हूँ, कुछ मैं आउटपुट देने वाला हूँ, जो सभी होगा यहाँ पर बॉडी के अंदर, मतलब जो भी कंटेंट आपको देना है, डिजाइन करना है, वो बॉडी के अंदर करना है। ओके, तो इस टाइप में होता है आपका। देखो यहाँ पर HTML ओपन क्लोज, हेड ओपन, यहाँ पर हेड क्लोज हुआ है, हेड के अंदर आपका टाइटल है और यहाँ पर आपका बॉडी। तो ये सीक्वेंस फिक्स रहता है, इसको चेंज नहीं करना है आपको। ओके, तो प्रोग्राम आपको क्या करना है, .html से सेव करना है। कंसिडर कर लेते हैं demo.html मेरा पेज है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, तो ये स्टार्टिंग होता है।
तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, कुछ फीचर्स है जैसे कि यहाँ पर देखो, इट इज़ अ वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके टैग ऑलरेडी है डिफाइंड जो आपको डायरेक्टली यूज करने हैं, और हर एक टैग का मीनिंग समझ के लेना है यहाँ पर। इट इज़ वेरी इजी टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप डिजाइन करने वाले हो, तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन मतलब HTML में सिर्फ डिजाइन होगा, लेकिन CSS में उसको आप अट्रैक्टिव कर सकते हो कुछ डिजाइन अप्लाई करने के बाद। इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, सो इट प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेजेस अलोंग विद टेक्स्ट। ओके, जैसे कि टेक्स्ट को आपको कुछ हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, उसके बाद कुछ बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बहुत सारी फंक्शनलिटीज है। आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो उसका, उसके कुछ फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, हाइट विड्थ दे सकते हो, कुछ भी यहाँ पर आपका हो सकता है। तो यहाँ पर इट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स टू ऐड अ लिंक ऑन द पेजेस बाय HTML एंकर टैग। जैसे कि आपको एक पेज से सेकेंड पेज पे जंप करना है, तो आपने देखा होगा कि जब साइट पे आप विजिट कर रहे हो, ऊपर नेविगेशन बार होता है। नेविगेशन बार में क्या होता है, वो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी वगैरह कुछ आपके पेजेस होते हैं। तो ऊपर लिंक होते हैं, आप जब लिंक पे क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली उस पेज पे आप क्या कर लेते हो, रीडायरेक्ट कर लेते हो या जंप कर लेते हो। तो ये होता है आपका एंकर टैग, वो भी हम प्रैक्टिकल में आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एक फाइल आपके फ्रेंड को ट्रांसफर कर दी जो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दी, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ ट्रांसफर वगैरह, कुछ लाइब्रेरीज वगैरह नहीं देनी पड़ती है। यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, वही पेज उसको पास कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उसके यहाँ पर वो रन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, कुछ ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, it facilitates the programmer to add graphics, videos and sounds to the web pages. ओके, आप HTML में डिजाइन करते टाइम, अभी HTML5 में कैसे है, आप वीडियो ऐड कर सकते हो, ऑडियो ऐड कर सकते हो, कुछ ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो। तो इस टाइप के टैग्स भी हम आगे देखने वाले हैं। HTML इज ए केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं किसी भी टैग में। जब आप टैग लिख रहे हो तो कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। ओके, ये कुछ फीचर्स है जिसका यूज करके आप HTML हम आगे यूज करने वाले हैं। easy and simple language, effective presentation, markup language, link, platform independent, graphic, video and sound, and HTML is a case insensitive language. ओके, तो आगे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में आपको एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना है। जो नॉर्मल आपका नोटपैड है आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, वो नहीं यूज करना है आपको। कुछ एडवांस वाले नोटपैड्स यूज करने हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन होगा, विजुअल स्टूडियो होगा आपके पास, जो भी कोई है आप एडिटर यूज कर सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके टैग ओपन एंड क्लोज कैसे हुए हैं आप क्लिक करके चेक कर सकते हो, कहाँ पर ओपन है कहाँ पर क्लोज है। ओके, तो आप एक काम करो, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो को कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, एडिटर एंड इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इंस्टॉलेशन, तो नोटपैड प्लस प्लस हम इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।